कमेंट्स आ जाते हैं ट्रोलर्स वाले, तो कभी मन होता है कि एक अगर खून माफ हो तो मैं कर दूं? नहीं, खून का तो नहीं, बट ऐसा रहता है कि अरे जवाब दे दूं, मन में होता है बहुत कुछ लिखने का, बट देन थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। एक क्राइम अगर माफ किया जाए तो करेंगी? हाँ, करूँगी। There was this one really sweet comment that I received कि तुझे तेरे जैसा रोल मिल गया। तो I said, what do you mean? And तेरे जैसे मतलब तुझे क्वीन अंडरवर्ल्ड की डॉन वाला रोल मिल गया। Like for me, if there is an intimate scene or for me if there is a love making scene, for me there's a no. वो उस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड आई थिंक इन दैट मैटर। कमेंट भी आया यूट्यूब पे, अरे यार कोई हॉट सीन नहीं है। अरे थैंक यू फॉर द कमेंट, आई लाइक इट। मतलब आपको शो अच्छा लगा। ज़कात में मैं राशन बंटवाती हूँ, आई मेक श्योर आई डू दैट। मैं कपड़े बांटती हूँ, मैं ज़रूरतमंद को चीज़ें देती हूँ, आई प्रेफर डूइंग दैट। अभी वो होली मनाने के लिए चली गई तो कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। मुझे भी ट्रोल किया। रमजान के वक्त में मुझे होली। भी किया, मैं भी मुस्लिम हूँ। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वी आर इंडियंस। हिंदू मुस्लिम से पहले हम भारतीय हैं। तो लोगों ने मुझे भी ट्रोल किया, रमज़ान है, अब अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हमें ये है, कलर से खेल रही हो, ये कर रही हो। तो यार गाइस, कम ऑन, यू नीड टू स्टॉप ट्रोलिंग अस। रमजान में होली खेल सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, मम्मी से पूछ के बता। आई एम इन दैट पोजिशन वेयर आई कैन नॉट चूज। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई टेल यू, मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं चूज़ नहीं कर सकती। पूनम जी और पद्मिनी जी अपने ज़माने की सुपरस्टार रही हैं, आज भी सुपरस्टार हैं। उनके साथ काम करके मेरे लिए तो बहुत ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि बॉम्बे में क्राइम तो होता रहा है, बहुत चर्चे उड़ते रहे हैं, कई किताबें, कई वेब सीरीज़ निकल चुकी है। इस बेगम ऑफ क्राइम में ऐसा क्या है जो बेगम साहिबा को देखने के लिए हम लोग आए हैं? पर बेगम ऑफ क्राइम में ना वो एक वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी नरेट की गई है। ये उसकी जर्नी की स्टोरी है, उसकी भूख की स्टोरी है कि वो चाहती कुछ और है और वो बनती कुछ और है, यू नो। बट इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी बहुत डेडिकेटली दिखाई गई है कि जो ज़िद है उसकी कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। एंड आई थिंक वो ज़िद बेगम ऑफ क्राइम को बनाता है। तो ये मुझे पैसे की ये जो काफ़ी बड़ा थैला दिखाई दे रहा है, तो पैसा कमाना चाहती है, नाम कमाना चाहती है, दबदबा? अब इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ओके करण, आपका किस तरीके का रोल है? आप इनकी ज़िंदगी को परेशान करने के आए हैं या थोड़ा और संवारने या सपोर्ट करने के लिए? देखो, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत इनके हिसाब से चल रही थी, लेकिन जब गुड्डू की एंट्री होती है तो वो थोड़ा सा उथल पुथल हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, और ये अपने एक स्टेप आगे चली जाती है क्राइम में, बेगम ऑफ क्राइम में। तो आप बढ़ा रहे हैं फिर? तो मैं बढ़ा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ एक लेवल हायर। गुड्डू का योगदान दिव्या की लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे आता है जहाँ पे गुड्डू की जब एंट्री होती है तो दिव्या को गुड्डू से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, राइट। एंड देन फिर वो कैसे कैसे, मतलब मैंने कहा शी इज़ अ वेरी, उसको अपने रास्ते पता होते हैं कि मैं अगर इसके साथ बैठूंगी तो मैं इधर जाऊंगी, मैं उसके साथ बैठूंगी तो मैं उधर जाऊंगी। तो ये गुड्डू के साथ मस्त, मतलब इसकी जो केमिस्ट्री और जो दोनों का तालमेल है वो आपको शो में समझ आएगा कि व्हाई एम आई सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। तो एंड देन हाउ शी यूजेस गुड्डू, दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न फॉर द शो। एंड इन द एपिसोड आपको देखने मिलेगा कि कैसे दिव्या गुड्डू को यूज़ करती है, यू नो। एंड आपको देखना पड़ेगा। तो सना, लाइफ में कभी क्राइम किए? छोटे मोटे क्राइम किए होंगे, बट ऐसे प्रॉपर ऐसे मालधार मुझे कभी कमेंट्स आ जाते हैं ट्रोलर्स वाले, तो कभी मन होता है कि एक अगर खून माफ हो तो मैं कर दूं? नहीं, खून का तो नहीं, बट ऐसा रहता है कि अरे जवाब दे दूं, मन में होता है बहुत कुछ लिखने का, बट देन थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। बट ठीक है, सामने आ जाए तो एक आध बार थप्पड़ वप्पड़ मार दूं? मार सकते हैं यार ऐसे। नहीं, अगर हाँ, मारो। एक क्राइम अगर माफ किया जाए तो करेंगी? हाँ, करूँगी। और करण, आप कौन सा क्राइम करना चाहेंगे? वो माफ किया जाए तो मैं सारे क्राइम करने को तैयार हूँ। बदमाश। तो ये गुड्डू कैरेक्टर बोल रहा है, ये करण नहीं बोल रहा है, ये करण बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। करण ना रियल लाइफ में इज वेरी कैसे मैं बोलूँ, इज अ वेरी जेंटलमैन मैन। गुड्डू इज वेरी मवाली टाइप छोकरा, यू नो। सो ही, अभी ये गुड्डू बोला। आप तो बॉम्बे में ही पैदा हुई हैं सना जी। बॉम्बे में आपने क्राइम का एक जो पूरा दौर चला था वो सब कुछ सुना होगा, तो आपको यादें आई थी जब आप स्कूल लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में थी, कि मम्मी आपको कह रही यू नो, पापा? ऐसा इफ यू गो टू सी इन द पास्ट,
आप स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा जो हमने किरदार निभाए हैं, जो स्टोरी लाइन चली है, हमने कैसे कैसे 90s हाँ जिन 90s जिन के लोगों वो, को हाँ, लूटा है, हाँ। वो स्टोरी आपको कुछ रिलेट करेगी, कहीं तो रिलेट करेगी, एंड ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये है, हुआ है. सो आई थिंक वी ट्राई टू शो दैट, बट ऑफ कोर्स इट्स यू नो फिक्शन शो, सो इसमें हमने स्टोरी अपने हिसाब से भी ऐड ऑन की है, बट कुछ बिट्स एंड पीसेस हमने ऐसे उठाए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऐसे रियल लाइफ से इंस्पायर हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, छोटे मोटे. हाँ, क्योंकि कहानी वो रिवॉल्व करती है एक्चुअली सच्ची घटना के इर्द गिर्द, तो एग्जैक्ट हमने वो सच्ची घटना को नहीं रखा, बट दैट्स देयर इज सम फिक्शन ऑफ कोर्स राइटर ने अपनी तरफ से ऐड किया है, बट वो जो कैरेक्टर इंस्पायर्ड है या स्टोरी ड्रिवन बोलेंगे ना, वो एक उठाया, मतलब स्टोरी रियल हाँ इंसिडेंट से उठाए गए. अगर मैं सही है तो आपने इस तरीके का रोल पहली बार निभाया है, मतलब जी क्राइम वाला, थोड़ा एक कुछ जिद्दी जिसे कहते हैं. आपकी नज़र में सना लग कैसी रही है इस रोल में, इस पोस्टर में? भाई सना से नजर ही नहीं हट रही, देखो मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा होता, देखो. He knows. अब ये करण बात कर रहा है. He knows लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करती हूँ. अब गुड्डू होता तो बोलता अरे यू नो गुड्डू फिर अपने चाल ढाल में बात करता, बट ये अभी करण बोल रहा है. सो या आपको ये रोल करते वक्त किस तरीके की फीलिंग्स आई, और ये आपको कितना चैलेंजिंग लगा? ये लगा कि हाँ ये नया, इसको करके देखते मज़ा तो ज़रूर आएगा. जी हाँ, बिकॉज जब ये कैरेक्टर मुझे ब्रीफ किया गया था तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग भी था और बहुत ही एक्साइटिंग था, क्योंकि मैंने अब तक लवी डबी सिंपल स्वीट से बॉय नेक्स्ट डोर किए हैं, और ये था थोड़ा सा टपोरी, थोड़ा सा राउडी, थोड़ा सा ओवर द टॉप कैरेक्टर. like don't mess with me. हाँ, डोंट मैस विद मी टाइप. हाथ में गन भी मिल रही है चलाने हाँ, के लिए. जब जरूरत पड़े तो चला भी सकता है. तो बात अलग है, अब हम बताएंगे नहीं. गुड्डू वन ऑफ दोस माचो मैन होते हैं ना, लाइक यू यूज दैट वर्ड रंगीला वाला शर्ट पे ऐसे वो स्कार्फ बांधे, लेकिन गुड्डू दैट कैरेक्टर यू नो, एंड आई थिंक करण की छवि और गुड्डू की छवि में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा ही अंतर है. सो आई थिंक दैट ट्रांजिशन ऑफ बीइंग अ वेरी चॉकलेट बॉय टू बीइंग अ मवाली बॉय, that's the transition. I think that's the he brings that to the show. इस वेब सीरीज के लिए कहाँ से शुभकामनाएं मिलेंगी? सना आप पहले बताएं. I mean, जब हमारा ये वाला आई थिंक दूसरा वाला जब हमारा पोस्टर रिलीज हुआ था, तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स जितने इंडस्ट्री के थे, दे वर वेरी intrigued and exciting. किस के नाम बताना चाहेंगे? नाम मैं नहीं लूंगी, I don't want to name anybody. अरे शुभकामनाएं तो दी हैं, बददुआएं थोड़ी. शुभकामनाएं से ज्यादा they were like, यार ये फिल्म है क्या? What are you doing? And I'm like, oh, it's and then you know there was this one really sweet comment that I received कि तुझे तेरे जैसा रोल मिल गया. तो I said, what do you mean? And तेरे जैसे मतलब तुझे क्वीन अंडरवर्ल्ड की डॉन वाला रोल मिल गया. तो मैंने ऐसा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो फिर उन्होंने मुझे, मतलब आई हैव रिसीव्ड दोस गुड कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स वेयर पीपल हैव रियली शोड देयर इंटरेस्ट इन मी एंड ऑन द शो, एंड दे रियली थॉट दैट इट्स अ फिल्म दैट वी आर डूइंग, एंड देन आई हैव टू से नो, इट्स अ वेब सीरीज फॉर हंगामा, you should please watch it. So yeah, everybody out there, please watch Hungama OTT पे Begum of Crime. Yes guys, please watch it. आपको कहाँ से अच्छे कमेंट्स मिले? मुझे मेरे जितने भी दोस्तों ने देखे हैं या फैंस ने देखा, वो बोल रहे हैं यार वाओ, मतलब ट्रेलर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था. और एक और ट्रेलर था जो बाद में रिलीज़ किया, तो उसमें घर वालों ने बहुत ज़्यादा, मतलब घरवाले ने बहुत ज़्यादा डीपली देखा ये क्या है. क्योंकि सीरीज में थोड़ा बहुत होता है. क्या देख लिया उन्होंने वही देखना पड़ेगा, ऑडियंस ने क्या देख लिया. मैं भी सोच रहा था क्या देख लिया, नॉर्मल तो है आज की डेट में, क्या ही है ये, हमने क्या ही किया है ऐसे. But no, but I think Hungama in that aspect, I would say they really took care of it this time, and where you're not comfortable, they prioritize their actor, and they said, उन्होंने clearly, like मैं उस तरीके का रोल या उस, like for me if there is an intimate scene or for me if there is a love making scene, for me there's a no. वो उस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड आई थिंक इन दैट मैटर हंगामा एज अ प्लेटफॉर्म दे वर रियली सपोर्टिव. ठीक है, आपको नहीं करना है, आपकी जितनी लिमिटेशन है, आप जितना कर सकते हो, प्लीज डू इट. Right. So we were open for that. It was not bounded that oh you have to do this or you have to do that. So I think. But as an actor हमने ऐसा किया कि किसी को, मतलब हमने जो भी चीट किए वो जस्टिफाइड लग रहे हैं, ऐसे यू नॉट फील मैंने तो कभी नहीं किया ये सब, मुझे नहीं पता. अगर वो चीट लग रहा है तो ही इज एक्सपीरियंस. हाँ, नहीं चीट नहीं लग रहा है, आई एम सेइंग, बट इन वी डिड अ चीट ओनली इन रियलिटी व्हाइल शूटिंग, बट वो बहुत ही
मतलब प्रॉपर लग रहा है कि अच्छे से शूट किया गया है, जरूरत के हिसाब से जरूरत के हिसाब से शूट किया है, एस्थेटिकली शूट किया गया नहीं, but बहुत है, अच्छा। फैमिली के साथ आप देख सकते हो, ऐसे कोई टेंशन। कमेंट भी आया यूट्यूब पे, अरे यार कोई हॉट सीन नहीं है। अरे Thank you for the comment. I like it. मतलब आपको शो अच्छा लगा। You were अच्छी बात waiting है। for our chemistry to Yes, build yes, up. I mean, yeah. thank you for that. सना, रमज़ान का वक्त चल रहा है, किस तरीके से आप कर रही हैं काम के साथ साथ रमज़ान में? जो पूरे मुस्लिम जो पूरी वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया में जितने भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो जिन चीज़ों को कर रहे हैं, ज़कात कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, शाम को हम सब इफ्तारी, करते हैं, कैसे हम कर रहे हो? सब करते हैं। ट्रस्ट मी, ज़कात इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। क्या क्या किया है, आपके फैंस जानना चाहें तो? अब ज़कात में मैं राशन बंटवाती हूँ, आई मेक श्योर आई डू दैट। मैं कपड़े बांटती हूँ, मैं ज़रूरतमंद को चीज़ें देती हूँ। आई प्रिफर डूइंग दैट मोर देन ज़रूरतमंद। मुझे ऐसा लगता है कि लेटली मैंने थोड़े मेडिकल एक्सपेंस लोगों के मैं उठाने लगी हूँ, बिकॉज मैं खुद एक चीज़ से गुजर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई नो वॉट इट टेक्स, तो आई मेक श्योर कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ है तो यू नो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। मेरा वैसा है। एंड मेरे डीएम्स में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आई मेक श्योर किसी ना किसी को मैं हेल्प में, कभी कभार मैं ऐसे करती हूँ कि हम एज एन एक्टर, हमारे पास क्लोथ्स होते हैं, हम एक बार पहनते हैं, वी नेवर वेयर इट। आई पुट अप अ स्टोरी कि प्लीज़ टेक इट फ्रॉम मी, आई विल सेंड इट टू यू। देयर आर क्लोथ्स दैट मैं एक भी बार नहीं पहनी हूँ, सब। कभी आप पतले हो जाते हो, कभी आप मोटे हो जाते हो, तो मेरे तो कपड़े ऐसे लाइंग होते हैं। तो मैं आई मेक श्योर मैं वो एफर्ट लेती हूँ कि मैं बांटूँ, मैं चीज़ें बांटूँ। और रमज़ान के महीने में हमें यही सिखाते हैं कि आप बांटो। अगर आपके पास है तो आप बांटिए उसे, यू बी द गिवर। सो आई थिंक हम बचपन से यही सीख कर रखते हुए आए हैं कि हमें बांटना चाहिए। एंड आई थिंक वो रमज़ान हो या वो एनी सीज़न हो, आप प्लीज़ बांटिए। इफ़ यू हैव इट, यू गिव इट। तो कहीं ना कहीं ये जो वेब सीरीज में आपका जिस तरीके का चेहरा दिख रहा है, उससे आप बहुत उलट, बहुत कोमल हृदय हैं। ज़रूर, यस। मैं इसमें वो बहुत ड्रामा कर रही है, बहुत ज़्यादा ही ड्रामा करती है। लाइक इफ शी हैज़ टू आस्क गुड्डू, शी बी लाइक गुड्डू सुनो ना, मुझे ये चाहिए। लाइक शी इज टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग, where Sana is not like that. I was like, Karan, listen, like, Sana is very polite, Sana is very like this, but Divya is not. Right, Divya right. is not. राइट। गुड्डू, आप किस तरीके से अपना चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से? देखो, गुड्डू कहा गया, करण नहीं बोला। Nice, I like it. मैं भी आ रहा हूँ वेब सीरीज वाले। राइट। सो सॉरी, कम अगेन योर क्वेश्चन। किस तरीके से मैनेज किया आपने इस वेब सीरीज के दौरान अपने आप को? किस तरीके से ढलते चले गए? हाँ, देखिए, इस सीरीज़ के दौरान जब शुरू हुई थी तो फर्स्ट डे तो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि फर्स्ट डे आप कैरेक्टर में घुसने की मतलब कोशिश ही कर रहे होते हो, और सडनली आपको सीन ऐसा दे दिया कि आप सीधे बन चुके हो। बीच से शुरू हो जाता है ना, कई बार सीक्वेंस शुरू होते हैं बीच से, आज यहाँ से करेंगे, खेल वहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट डे मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट उस दिन का अंत होते होते आई वॉज इनटू द कैरेक्टर। और आपको पता नहीं लगेगा, खैर लगेगा शुरू से कैरेक्टर में लगेगा, बट एज एन एक्टर आपको पता लगता है कि आप अब आ चुके हो। सो बट ओवर द पीरियड ऑफ दैट शूटिंग टाइम ग्रेजुअली बिल्ड करके, और जहाँ से मेरी एंट्री है तब तक मैं कैरेक्टर में पहुँच चुका था। तो लोगों को एंट्री पार्ट बाद में हमने शूट किया है, तो तब तक मैं एक्चुअल कैरेक्टर में हूँ, और फिर वो ग्राफ जब आता है तो बहुत ही नेचुरल लगता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एज एन एक्टर, अगर आपको एंट्री पार्ट बाद में करने को मिल रहा है और बाद का पार्ट पहले, क्योंकि एंट्री मेन होती है, क्योंकि वहाँ स्टैब्लिश करना होता है एक कैरेक्टर है क्या। उसके बाद तो नॉर्मल जर्नी बीच में देख सकते हो, आप कुछ हो रहा है इंसिडेंट, वो इट कम्स नेचुरली। बट एंट्री में जहाँ पर आपको स्टैब्लिश करना है क्या है ये, तो जो बाद में शूट होने से एज एन एक्टर बेनिफिट हो जाता है। तो वो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट रहा। आई डोंट नो अबाउट सना, तुमने एंट्री पार्ट पहले शूट किया था बाद में? नहीं, मेरा तो एंट्री से ज़्यादा मेरे बहुत सीन्स थे। बट हाँ, बैक टू बैक शुरू से ही शुरू। पर तुमने शुरू से शुरू किया था, बीच में स्टार्ट किया था? वी हैड अप्स एंड डाउन, ऐसा नहीं था स्टार्टिंग विद, नहीं, स्टार्टिंग वैसा कुछ नहीं किया था, नहीं किया, बट अप एंड डाउन सीन्स थे। बट आई थिंक बिफोर दैट हमने प्रिपरेशन की थी, वी हैड रीडिंग्स, वी हैड राइट, हां, दैट वी डिड डेफिनेटली। मोर ओवर हम कंफर्टेबल पहले हुए थे, क्योंकि हमें रीडिंग्स मिल रही थी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कैरेक्टर, एंड देयर वर सम सीन्स एज आई सेड, तो हमें वो जानना बहुत ज़रूरी था दैट the makers wanted to know, are we comfortable doing that or not doing that? So we had sessions after session with professionals, अगर intimate scene है तो उसकी भी professional थी. The producers make sure that we hire somebody professionally, for doing that scenes, and there were director, there was writer, हम सब बैठ के discussion कर रहे थे over character and everything, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा, yes, तो हमारे वो readings हुए थे, and I think that all helps, हमें help करता है to
build your character. So whether you are doing the middle scene or you're doing the last scene, your character build up already happened. अच्छा, ये जो पीछे पोस्टर लगा है, इसको जब आपने पहली बार देखा सना और आपने, आपकी नज़र में किसका चेहरा याद आया कि यार मैं वैसी लग रही हूँ या वैसा, मतलब किसका याद आया? मैं तो क्वीन ऑफ साउथ लग रही हूँ, and I am a queen. But I'm not queen of south. This time I'm queen of Bombay. करेक्ट। आपको किसका ख्याल आया? सना ही लग रही है, कोई और रूप भी याद आया? लग तो सना ही रही है मुझे। देखो सना के सामने किसी और की याद आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं ये वापस करन अभी आयशा खान को तो आप बिल्कुल जरूर जानते ही होंगी, आप भी जानते होंगे। आयशा खान जो धुरंधर में, हाँ जी, हाँ जी, चलो, अभी वो होली मनाने के लिए चली गई, तो कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। मुझे भी ट्रोल किया रमजान के वक्त में होली। मुझे भी किया, मैं भी मुस्लिम हूँ, हाँ। बट मोर ओवर कैन आई टेल यू समथिंग? हाँ, बिल्कुल। हम पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वी आर इंडियंस। हिंदू मुस्लिम से पहले हम भारतीय हैं। पहले बीच में अभी ये चल रहा था वी आर शिया सुन्नी, पीपल वर लाइक वी आर मुस्लिम्स। अब हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा आई वुड से वी आर इंडियंस। और जब से ईरान वाला मुद्दा चला तो शिया मुस्लिम, बहुत ज़्यादा, सुन्नी मुस्लिम सब और ज़्यादा हो चुका है। गाइस, मतलब ये सब मत करो, हम इंसान हैं एंड हम भारत में रहते हैं, और इंडिया में बहुत कल्चर्स है, बहुत ट्रेडिशंस है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। एंड आई थिंक मैं तो महाराष्ट्र की लड़की हूँ, मैं मुंबई की लड़की हूँ, मुझे सारे फेस्टिवल मनाना अच्छे लगते हैं। तो लोगों ने मुझे भी ट्रोल किया, रमज़ान है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हमें ये है, कलर से खेल रही हो, ये कर रही हो। तो यार गाइस कम ऑन, यू नीड टू स्टॉप ट्रोलिंग अस, लाइक हमारी भी लाइफ है। कि रमज़ान में होली खेल सकते हैं कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, मम्मी से पूछ के बता। फिर भी आपकी नज़र में। ये बस सीरियस मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, ठीक है, एक वो लाइक आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वही कह रही हूँ ना, बट बचपन से आप असलियत में क्या करते हैं? आप बनाती हैं? मैं खेलती हूँ। गई थी आप खेलने? मैं गई थी खेलने। Okay. I was all over. That's why I got trolled. करण, आपकी होली कैसी रही? मेरी होली इस बारी नहीं थी क्योंकि माय फादर जस्ट पास्ड अवे। हाँ, So sorry. इन जनवरी ही वाज। सो तो मैं तो उस फेज से गुजरा था जहाँ पर मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता था। बट या मैं जो भी मुझे विश कर रहे थे मैं उनको I think शगुन की होली तो आपने खेली रहेगी। घर पे, हाँ, जस्ट खाली एक टीका लगा दिया। बट हम That's लोग, always हाँ, there. यस, तो बाकी हम लोग इस बारी नहीं खेल रहे थे। बट अदरवाइज जब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर विल डेफिनेटली। इन फ्यूचर किसके साथ काम करने का आपको बहुत ज़्यादा मन है कि ये डायरेक्टर या ये एक्टर या एक्ट्रेस, कोई ऐसा कभी ख्याल आते हैं? कुछ नहीं, सबके साथ काम करना है, ट्रस्ट मी। आई एम इन दैट पोजिशन वेयर आई कैन नॉट चूज। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई टेल यू, मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं चूज नहीं कर सकती। बट क्यों? आप मुझे चूज कीजिए, मैं आपको चूज नहीं करूँगी। ऐसा थोड़ी होता है। होता है ऐसा, इट इज लाइक दैट। बट आप ऐसा तो नहीं कि You didn't स्ट्रगलिंग understand लाइफ what में I हो। said कि I am not in a position where I can choose. सना मकबूल ने इतना नाम कमा लिया है कि वो चूज कर सकते हैं, जितना मुझे ऐसा लगता है। कर सकती हूँ, मुझे अगर एक स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसे मना कर सकती हूँ, बट वो स्टोरी मेरे तक पहुँचेगी वो सामने वाला डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड नहीं करूँगी, राइट? ऐसे ही होता है, इट इज़ लाइक दैट। सो आई थिंक एज एन एक्टर हमें बहुत वर्सेटाइल होना है। हमें कोई भी किरदार हो, कुछ भी हो, दिल से उसे एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क ऑन करो, वर्क हार्ड करो एंड जस्ट गो। बट मन में तो होगा कि इसके साथ काम करने बड़ा मजा हाँ, आएगा। ऐसे कुछ तो बहुत पसंदीदा अच्छा है, एक्टर? ऐसे तो बहुत है, पसंदीदा एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई विश टू वर्क विद देम, आई सी माई सेल्फ विद देम। बट हाँ, मैनिफेस्टेशन है, लेट्स सी। बता सकते नहीं, मैनिफेस्टेशन बता आई एम वेरी सीक्रेट लाइक दैट, मैं नहीं बताती जल्दी किसी को। नज़र लग जाती है। नजर लग जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं नहीं लगती है भाई, सच में लगती है। जिंक्स हो जाता है। हाँ, जिंक्स वही है, नज़र। जितना ज्यादा बताते हो उतना कट हो जाता है। अरे करण, आपने एक सीरियल में, एक नई पहचान, मैं करेक्ट, एक नई पहचान, पूनम yes, ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, तो किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे आपके? देखिए, पूनम जी और पद्मिनी जी अपने ज़माने की सुपरस्टार रही हैं, आज भी सुपरस्टार हैं। तो उनके साथ काम करके मेरे लिए तो बहुत ही लाइक मतलब कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। कि होता है ना कि जब मैं बिल्कुल नया नया आया था कि हार्डली 4-5 साल हुए इंडस्ट्री में, और पूनम जी के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और पर्सनल लाइफ में मैं मतलब
शूट के अलावा भी उनसे इतना क्लोज हो गया कि आज भी मैं उन्हें मम्मा ही बुलाता हूँ और वो प्यार से मुझे और वो एक्सेप्ट भी करेंगी। एक्सेप्ट भी करती है। टीवी शो करने का यही एक बेनिफिट होता है कि जो रिश्ते आप बनाते हो ना, वो रिश्ते टिकते हैं। अभी अगर ये कह रहे हैं, आई डोंट नो आपका शो कब बंद हुआ, बट अगर ये कह रहे हैं मैं उन्हें आज भी मम्मा बोलता हूँ, आप It's been 10 years now, but still I say mama and she calls me बेटा हाँ कैसा। इस 20 मिनट में मेरे मुंह से गुड्डू निकल गया। तो आप तो सीरियल लंबे समय तक करते, 4-4 साल तक भी चल जाते हैं, 2-2 3-3 साल तक चलते, तो कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही जाता है। हाँ क्योंकि हम उस कैरेक्टर को जीते हैं। और मुझे इतना उनके साथ मतलब होता है ना, इतना प्यार हो गया था उनसे कि इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है, तो मम्मा वाली फीलिंग ही आती है। मतलब होता है ना पूनम मैम के, हाँ पूनम जी के साथ तो मदरली फीलिंग आती है। तो मैं तो जब भी कुछ होता है उनके पास तो मैं घर भी चला जाता हूँ। उनके बैंड्रा में एक घर है, फिर एक जुहू में है, तो बीच में उनका यहाँ रिनोवेट हो रहा था जुहू वाला। तो फिर मैंने कहा मम्मा मुझे कुछ काम मिलना है आपसे। बोला आजा कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इधर। तो बोला तेरे को बैंड्रा आना पड़ेगा इधर, मेरे तो रिनोवेशन चल रहा है, मैंने ठेके मार रहा हूँ। तो शी इज़ वेरी स्वीट। मतलब होता है ना कि ऐसे अदरवाइज इतना मुकाम पाने के बाद लोग होता है ना काम खत्म हुआ डिस्टेंस बना लेते हैं। बिल्कुल। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ। इंसान रिजर्व होता चला जाता है। तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाउ शी इज़ मेंटेनिंग दैट। मतलब होता है ना कि आपको हाँ मतलब आप यहाँ पर भी हो और आप यहाँ पर भी हो, सबके साथ हो, बैलेंस करके चल रहे हो। जब आप बड़े लोगों के साथ हो, मतलब जो भी सीनियर हैं या उनके लेवल के एक्टर, तो उनके साथ भी आप वैसे बिहेव करते हो बहुत ही काइंडली। और जब आप हम जैसे बिल्कुल नए बच्चों के साथ बिहेव, तो हमारे साथ भी इतनी काइंडली, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं देखते आप। एक होता ना उनसे एक पर्सनैलिटी दिखती है। शी इज़ नॉट फेक एट ऑल जो होता है ना, तो बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। आपके ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो सीरियल की दुनिया में जब आप आई, मूवीज़ की दुनिया में जब आप आई, आपने साउथ में भी काम किया, वो रिश्ते आज भी बने हुए हैं? मेरे रिश्ते आज भी बने हैं। मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ। इसका रीज़न? बस लोग पसंद नहीं आते या वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते? नहीं, वो बात नहीं है। मैं बहुत ही कम दोस्त बनाती हूँ। मेरे रिश्ते जो मैं बनाती हूँ वो रिश्ते सालों तक टिकते हैं। मतलब इट्स बीन अर्जुन इन दैट मैटर ऑफ फैक्ट इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड। आज 15-16 साल हो गए। अर्जुन इज स्टिल माई फ्रेंड। लाइक मैं कहाँ कैसे, मतलब आई नो ही वाज होस्टिंग मिस इंडिया, आई वाज इन मिस इंडिया, ही वाज होस्टिंग दैट्स वेयर आई मेट अर्जुन। एंड अर्जुन हो गया, वाही हो गए, एंड आई एम स्टिल इन टॉक्स, आई सी देम, देयर सेम लव, द सेम डेप्थ ऑफ कॉन्वर्जेशन, वी डू दैट। एंड सारे आर्टिस्ट हो गए। या आज भी मेरा एक शो है, किरदार है, जिसमें मैंने स्टार का एक शो किया था जिसमें मेरा किरदार लावण्या है। उसके जितने को एक्टर है वो आज भी मुझे ला बोलते, दे नेवर कॉल मी सना। दे ऑल से अरे ला तू यहाँ क्या कर रही है, दे कॉल मी दैट। सो सनाया हो गई, वरुण हो गया, दे ऑल से अरे ला हाउ हैव यू बीन। सो इट्स ऑलवेज माई कैरेक्टर नेम देव कॉल मी, देव नेवर कॉल मी अरे सना तू कैसी है, और इधर देव कॉल मी बेबी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। ये दो चीज़ ही मुझे आज बढ़ते बढ़ते क्राइम की दुनिया पहुंच गई। बस बढ़ते बढ़ते बंदूक हाथ में आ गई। अच्छा, वो बंदूक वाला जो सीन था वो मैं देख रहा था, आपके रिएक्शंस मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे कि पहली बार गोली चला गया, आपकी शायद पलक झपक भी नहीं रही है। तो ये कैरेक्टर में इस सीन में जाने के लिए कैसे आपने क्या प्रिपरेशन ये तो मतलब दिस वाज वेरी नाइस। हम दोनों थे इस सीन में, एंड आई थिंक मैं इसी से डिस्कशन कर रही थी उस चीज़ पे कि यार मैंने पहली बार गोली चलाई, यू नो। राइट। तो शी वाज एक्साइटेड, उसे डर नहीं था। दिव्या को बहुत अच्छा लगा मार के, और ऊपर से गुड्डू उसको बोलता तू क्या कर रही है पागल है, तूने मार दिया, मार क्यों रही है, तूने मारा, जान ले ली उसकी बहन। एंड गुड्डू हैज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो वो उस शो में फॉलो करता है, उस कैरेक्टर में फॉलो करता है। और दिव्या वांट्स टू ब्रेक ऑल द नॉर्म्स, शी वांट्स टू ब्रेक, सो शी हैज हर ओन सेट ऑफ गोल्स दैट भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं इसको उड़ाऊँ उसको उड़ाऊँ, मुझे बस आगे निकलना। अच्छा, लगता है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनको क्राइम करते करते मज़ा आने लगता है। जैसे हम लोग क्राइम को देखते हैं तो डरते हैं, ये सोचते हैं कि आखिर ये इंसान क्यों कर रहा है, लेकिन जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको मज़ा आता है। आपको लगता है कि ऐसा मज़ा कौन सा आता है उनको? कभी सोचा है? डोपामाइन रिलीज होता होगा क्राइम करने का। पता नहीं यार। होता है। मैं बचपन में छोटे छोटे क्राइम करता था, मुझे पता है। पापा के गले से पैसे निकाल लेता था, तो पकड़ा नहीं जाता था। नहीं, मैं बार बार करता था। हमारी दुकान थी, एक्चुअली शॉप थी हमारी, और पापा मेरे को बैठा के जाते थे कि अच्छा ठीक है। पापा जॉब नहीं, रिटायर हो गए थे, उनका काम रहता था पॉलिटिक्स में, चले गए थे, तो गले से 10 रुपये डेली के निकाल लेता। आप जानते हो गल्ला किसे कहते हैं? जिसमें पैसे रखते हैं ना। तो मैं तो जनरली पिकी बैंक को भी हाँ, पिकी बैंक।
तो ये छोटे, इससे मुझे समझ आता है कि हाँ मज़ा आता है हर बारी, जब तक पकड़े ना गए। आपने कुछ ऐसा किया जैसे क्राइम कर रही है, आपने माना कि चलो ये तो छोटा क्राइम है, हाँ, छोटा कर crime। लेते हैं, कौन देख रहा है। ऐसा कुछ क्राइम नहीं किया है, झूठ छोटा मोटा बोल सकती हूँ। नो, रिपीटेड किया हो जो नहीं, रेपिटेड ट्रेन वाले इंसिडेंट होंगे। कितने भाई बिना बहन हो टिकट के ट्रेन में हम गए ऐसा? 3 सिस्टर्स हैं। आप? जैसे सिस्टर की कभी कोई चीज़ चोरी कर ली, पहन के निकल गई, उसको बताया नहीं? बड़ी बहन की होती थी, बट ऐसा कुछ नहीं। आई मीन वी ऑल ऐसे कपड़ों शेयरिंग में कुछ नहीं होता। पापा के ना, माय फादर इज इनटू गवर्नमेंट एंड हिज मॉम वाज आल्सो इनटू गवर्नमेंट, सो शी वाज इनटू रेलवे। तो रेलवे में ना, रेलवे वाले जो लोग होते हैं ना, उनको टिकट्स मिलती है, दे गेट कूपन्स। सो दे हैव देयर पासेस बट दे गेट कूपन। सो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वो कूपन, आप उसमें स्टैंप लगवा लो एंड यू कैन गेट इनटू लोकल और फर्स्ट क्लास, व्हाटएवर द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन। तो मेरे फादर ने हम सबको वो दे के रखे थे। दो हम कॉलेज के क्लोज बाय रहते थे, बट फादर ने बोला था कि ये रखो सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी तो नहीं होती थी कि हम वो एरिया में तो घूम नहीं सकते थे, हमें जाना था वो 2-3 एरिया छोड़ के। मतलब अगर बांद्रा में मेरी कॉलेज है तो मुझे घूमना बोरीवली में था। बोरीवली में क्यों घूमने जाते थे, क्या था? बस ऐसे कोई पहचाने नेशनल पार्क, ना। संजय गांधी नेशनल पार्क? नहीं, ऐसी दूसरी जगह। कौन सी जगह? अब पूछेंगे लोग कौन सी जगह? आई थिंक ऐसी बहुत जगह थी। एक आध कोई नाम बताना चाहें? मेरी फ्रेंड रहती थी साई बाबा नगर में, तो आई थिंक वहाँ हम उसके घर पे चिल करते थे। फिर वो सब छोड़ दो, फिर बांद्रा से कुलाबा जाते थे शॉपिंग करने, तो वो टिकट्स पे सर्वाइवल होता था, तो पापा के बैग से वो टिकट बहुत बार चुराई है। ओह अच्छा, नाइस। छोटा मोटा क्राइम तो किया हाँ, है। छोटा मोटा काम छोटा किया। मोटा, फिर कभी बिना टिकट के चढ़ गए। हाँ, बिना फर्स्ट टिकट क्लास में मैं तो चढ़ यार गए। जितनी बारी बिना और टिकट के हमेशा गया हूं ना, एटीट्यूड ऐसा रहता था कि दिखते तो नहीं है ना लोकल वाले, क्यों चढ़ना, चलो फर्स्ट क्लास में चढ़ेंगे, टिप-टॉप तो रहते थे। तो बस ये एटीट्यूड हमेशा था, कॉन्फिडेंस था कि हम फर्स्ट क्लास वाले हैं। कॉन्फिडेंस वो आज भी दिखता है आज भी दिखता फर्स्ट क्लास वाले के। मैं तो यार जब भी बिना टिकट ट्रेन पे चढ़ा हूँ, पकड़ा गया हूँ, पता नहीं कैसे उसे पता लग जाता मेरा चेहरा देख के ही। और एक बारी तो मेरे पास टिकट था पर मैं फिर भी पकड़ा गया। मैं इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो एसी, आजकल जो मीरा रोड से चली है टाउन के लिए, वो एक एसी है और एक एसी है, फुल एसी है, और एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है, एक फुल एसी है और एक में बीच में एसी कोच रहता है। तो मैंने एसी वाला ले लिया और वो फुल ट्रेन ही एसी वाली थी, तो उसका कुछ फेयर डिफरेंस है, मुझे नहीं पता था। मैंने तो ऑनलाइन बुक किया, एसी किया और मैं घुस गया। तो पहुंचा, वो टिकट चेकिंग वाले आ गए। मुझे लगा मुझसे कौन पूछेगा, अपनी शक्ल तो हीरो है, कौन पूछेगा। सबसे पहले वो लेडी टिकट वो थी, क्या बोलते हैं, टीटी लेडी, हाँ टीटी थी। तो मेरे पास आई और कैन आई सी टिकट। मैंने कहा अरे मुझसे टिकट मांग, पहचाना नहीं लगता है। ये देखो टिकट मोबाइल में दिखाया, सर आपको फाइन भरना पड़ा है। फाइन? मेरे पास टिकट तो है। बोला सर इसका नहीं। मैंने किसका है? बोला सर इसमें एक्चुअली यू हैव टू पे फाइन। मैंने कितना? सर 200 रुपीज़। मैंने कहा तो 200 का तो यही है। हाँ डबल फाइन होता है। मैंने कहा अरे भाई। पर मैंने ना ऐसे बहुत लोगों को करेक्ट किया है। जैसे ना एक बार ना मैं सिग्नल पे थी और 2 ट्रैफिक पुलिस वाले थे, दे वर नॉट वेयरिंग हेलमेट। मैंने कहा अभी अपने आप को फाइन दो ना, तो वो ही स्टार्टेड लाफिंग एट मी। तो मेरी गाड़ी इधर रुकी, उनकी इधर रुकी, तो मैंने बोला सर आप हेलमेट नहीं पहना है, आप हमको बराबर फाइन देता, बट आप खुद नहीं लेता, आप पहले अपने आप को फाइन दो। तो ही जस्ट लाफ्ड एट मी एंड ही सेड आगे मैं रुक रहा हूँ। तो मैंने बोला राइट ले लो भैया। सना, एक आखिरी सवाल, बिग बॉस का नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सना जो बहुत क्लोज हैं, या सना कभी बिग बॉस का कुछ आया तो हमें भी बता देना, हम भी जीत लेंगे, थोड़ा नेम फेम कमा लेंगे। कितने लोगों ने कह दिया? बहुत लोगों ने किया, मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें पुश करूँ। व्हाई नॉट, यू नो, दोस्ती दोस्त को हेल्प करता है। एंड आई थिंक मेरे जितने फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है तो मैं कहती हूँ यार मेरा, आई एम नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल बट आई मे रीच यू देयर, बाकी आपका है। कलर्स को बोल दूंगी? नहीं भाई, अपनी रीच उतनी नहीं है। नहीं, विनर हो एंडी मॉल को बोल दूंगी? नहीं वैसे कुछ नहीं, वहाँ पे भी प्रोसेस होता है। हाँ। देयर इज मीटिंग्स आफ्टर ऑडिशन। वो बेसिकली मीटिंग आपका ऑडिशन होता है, एंड देयर आर टन्स ऑफ ऑडिशन एंड देयर आर राउंड्स ऑफ ऑडिशन दैट यू हैव टू क्रॉस टू रीच और टू गेट सिलेक्टेड फॉर बिग बॉस। I will only give you a channel that they'll call you कि please come and meet। बाकी वो आप में बात है तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, नहीं है तो I'm sorry। तो आपके कहने पे 2-4 पहुंचे, मीटिंग्स हुई किसी की? हाँ 2-3 जन की हुई, लेकिन नहीं, अंदर नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच। सना जैसा हर कोई नहीं होता है। मैं तो वन पीस हूँ।
वन पीस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा। और वेब सीरीज़ को मैं भी देखूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मुझे करीना कपूर की याद आ गई, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि डॉन Dawn वाली, हाँ। 2 में करीना कपूर का शायद इसी तरीके का कोई ड्रेसअप है और कुछ कुछ मुझे वही वाली फीलिंग्स आ रही है। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप बताओ कि आप कौन लग रही हो। उसमें ये वाला गेटअप में नहीं उसका दोनों हाँ ये वाला है, ये वाला देखो दोनों। हाँ हाँ, गोल्डन ड्रेस में भी है, Yes, गोल्डन yes, ड्रेस yes, में yes, भी yes. है। इसमें तो मुझे बहुत क्वीन ऑफ साउथ वाला हाँ, ये vibe तो आ रहा है, South ऐसे है। बैठी ये वैसे। तो बाहुबली में जो महारानी है वो वैसा। महारानी, इसमें फुल वो बेगम वाला लुक है। राम्या कृष्णा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू, Thank थैंक यू you, सो thank मच। you.